जोहार साथियों, आप सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी देने वाले हैं जेएसएससी का, चाहे वो कक्षपाल का हो या फिर झारखंड फील्ड वर्कर का, ये जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए फिर से मैं आ गया हूँ। तो ज्योतिनंद एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे 2011 के जनगणना से कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज। 25 एमसीक्यू आज हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि 50 एमसीक्यू का सेशन चलेगा, लेकिन 25-25 करके दो भाग में लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे 25 एमसीक्यू, जिसमें हम जानेंगे कि जनगणना जो 2011 में आखिरी बार कंप्लीट हुआ था और जिसका डेटा अभी तक झारखंड में प्राप्त है। अगर बात करें तो करंट टाइम में जनगणना किया जा रहा है, तो अगर आगे से जब भी आपका एग्जामिनेशन में कुछ पूछा जाएगा तो वो सेशन चलेगा 2027 के जनगणना से पूछा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग 2011 की जनगणना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन से पूछेगा वो 2011 की जनगणना से ही पूछेगा। तो इसी 2011 की जनगणना से हम लोग आज 25 एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप तैयारी में लग चुके होंगे और आपकी तैयारी को थोड़ा सा और आगे गति देने के लिए आपका स्वागत है ज्योतिनंद एकेडमी में। और हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो क्या हो जाएगा कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ से डेटा से पूछता है। हालांकि इस क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कि इसको क्विक रिवीजन की तरह भी देख सकते हैं, और जनगणना का स्पेशल सेशन भी है ये। तो झारखंड का कुल जनसंख्या कितनी है? 3,19,88,134, 3,29,88,134, 3,39,88,134, या फिर 3,49,88,134। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3,29,88,134। यही आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि झारखंड का जनसंख्या, वर्तमान कुल जनसंख्या हो जाता है। वर्तमान नहीं कहेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार कहेंगे तो ये सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन जनगणना सही रहेगा आज का सारा 25 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताएंगे कि कुल जो पुरुष जनसंख्या कितनी है। 1,68,30,315, 1,69,30,315, 1,70,30,315, या फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1,71,30,315। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,69,30,315। अब साथ ही पूछेगा कि महिला जनसंख्या कितनी है, कुल महिला जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उसका ऑप्शन आपके सामने हो जाता है 1,59,57,819, या फिर 1,60,57,819, या फिर 1,61,57,819, या फिर 1,62,57,819। अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,60,57,819। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कैवा है या कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सभी स्टेट्स की ओर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कौन सा है? 12वां है, 13वां है, 14वां है, या 15वां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज देखें, घटते हुए क्रम में, यानी बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, तो जो जनसंख्या दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में स्टेट के क्रम में अगर चलेंगे तो झारखंड का स्थान 14वां आता है, जो कि जनसंख्या के अनुसार झारखंड को रैंकिंग दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। हम लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, यानी अगर सभी पॉपुलेशन को पूरे स्टेट में बराबर छींट दिया जाए या बराबर बैठा दिया जाए तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग होंगे, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 404 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 424 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर 434 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, यानी लिटरेसी रेट। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं फिर भी इसको एक रिवीजन के तौर पर देखा जा रहा है कि झारखंड का जो साक्षरता दर है वो कितनी है। 65.60%, 66.40%, या फिर 67.40%, या फिर 68.40%, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 66.40%, जो झारखंड की कुल साक्षरता दर है। और ये साक्षरता को भी जनगणना के समय ही कंसीडर किया जाता है और उसको मतलब एक नियमित तौर से उसको लिखा जाता है, डेटा को सेव किया जाता है।
इसीलिए ये जो साक्षरता का रिपोर्ट है ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है, यानी अभी के वर्तमान लिटरेसी को हम लोग इसमें कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में जनगणना हो रही है उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा कि आखिर कितना होना चाहिए, जनसंख्या के अनुसार कितना आपका लिटरेसी यानी साक्षरता होनी चाहिए, वे इस बार की जनगणना के बाद मालूम चलेगा। वैसे 2011 के अनुसार 66.40% कुल साक्षरता है पूरे झारखंड की। अगर हम बात करेंगे कि इसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो 74.80% का ऑप्शन है, 75.80% का ऑप्शन है, 76.80% का ऑप्शन है, या फिर 77.80% का ऑप्शन है आपके सामने। तो जो पुरुषों की जन साक्षरता हो जाती है, झारखंड की कुल साक्षरता में जो पुरुषों की साक्षरता हो जाती है वो हो जाती है 76.80%। 76.80% पुरुषों की कुल साक्षरता आपको दिखाया जा रहा है, यानी 100 लोगों में से 76.80% पुरुष साक्षर हैं। अगर बात करेंगे महिलाओं में से कि महिलाएं कितनी साक्षर हैं, पूरे अगर झारखंड की बात की जाए तो महिलाओं की अगर साक्षरता को देखा जाए, ऑप्शन है हमारे पास 53.40% या फिर 54.40% या 55.40% या 56.40%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.40%। यानी झारखंड की अगर सभी महिलाओं को देखा जाए तो हर 100 महिलाओं में से 55.40% महिलाएं साक्षर नहीं है, वो निरक्षर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 2011 के अनुसार है, निश्चित तौर पे जब 2027 का जो जनगणना हो रहा है उसमें जो साक्षरता निकल कर आएगी उसमें परफॉर्मेंस बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, झारखंड की लिंगानुपात कितनी है। अब लिंगानुपात कैसे मिलाते हैं, तो हर 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात माना जाता है, या फिर वही से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो झारखंड की लिंगानुपात कितनी है, यानी 939। कहने का मतलब कि 1000 पुरुष पर 939 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 959 महिलाएं, या फिर 1000 पुरुष पर 969 महिलाएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं जो है वो झारखंड का लिंगानुपात है, यानी लिंग का अनुपात है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में 2010 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, यानी 10 साल में कितना परसेंट लोग बढ़े हैं, कितने परसेंट जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ऑप्शन है हमारे पास 20.42% या फिर 21.42%, 22.42% या फिर 23.42%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.42%। 10 साल में ये जनसंख्या यानी पॉपुलेशन ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि को दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी झारखंड में जितने भी 24 जिले हैं उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अगर जनसंख्या को हम लोग आगे रखते हैं तो ऑप्शन है धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम या फिर बोकारो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रांची। रांची क्या है, तो रांची जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। रांची हमारा राजधानी भी है और वो हमारा जिला भी है। आगे हम लोग चलते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, रांची हो जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की, तो वो हमारा हो जाता है ऑप्शन में खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा या फिर कोडरमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे छोटा जिला जो झारखंड में वो हमारा हो जाता है लोहरदगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह सवाल पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। हम लोग तो देख चुके थे ना कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है, यानी अगर पूरे झारखंड को एक साथ कर दिया जाए तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है किस जिला में सबसे ज्यादा लोग ठूस ठूस के यानी कोंच कोंच के भरे हुए हैं। तो जहां सबसे ज्यादा लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं वो जिला कौन सा है, क्या वो धनबाद है, क्या वो बोकारो है, रामगढ़ है या फिर देवघर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। धनबाद कोयले की नगरी है, धनबाद कोयले में हीरे की नगरी है और वहां पे माइनिंग की वजह से लोग ज्यादा भर चुके हैं और इसीलिए धनबाद जिला में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा करने का मतलब कि पूरे एरिया के वाइज में हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसी कारण से वहां पे कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, जिस कारण हर 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज्यादा लोग 1365 लोग निवास करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, क्या वो लातेहार है, सिमडेगा है, गुमला है या फिर खूंटी है। तो अधिकतम वाला तो धनबाद हो गया था, न्यूनतम वाला कौन सा हो जाएगा, तो न्यूनतम वाला आंसर आपका हो जाएगा सिमडेगा। सिमडेगा में प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत कम व्यक्ति लोग रहते हैं, इसीलिए न्यूनतम
जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाता है वो हो जाता है सिमडेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी कौन सा जिले में लिटरेसी रेट पढ़ाई लिखाई सबसे बेहतर है। वो ऑप्शन आपके सामने है, रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम या फिर रामगढ़। ये 4 ऑप्शन है और इसमें निस्संदेह ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि हमारा कैपिटल है तो वहां पे एजुकेशन पे फोकस ज्यादा है, इसीलिए रांची में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे दयनीय स्थिति कहाँ की है। ऑप्शन है गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज या फिर दुमका। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें सबसे दयनीय स्थिति यानी सबसे खराब स्थिति अगर साक्षरता के मामले में झारखंड के किसी जिले की है तो वो जिला है पाकुड़, और ये इसका लिटरेसी रेट सबसे डाउन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि पूछ रहा है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। यहाँ तक हम लोग सर्वाधिक साक्षरता दर वाला देख लेते रांची है, सर्वाधिक साक्षरता दर में सबसे कम वाला तो हम लोग देख लेते जो कि मेरा पाकुड़ था। अब पुरुषों के मामले में करेंगे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे परसेंटेज में पुरुष कहाँ पे है, तो हमारा ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो निस्संदेह जो रांची सर्वाधिक था वो सर्वाधिक ही रहेगा, पुरुष के मामले में सबसे अच्छी लिटरेसी रेट रांची की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम या फिर रामगढ़। तो ये भी महिला हो पुरुष हो या दोनों मिला के हो, सब में आगे रांची हमारा अपना राजधानी। ठीक है, तो ये रांची यही हमारा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी है। आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि सर्वाधिक न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे खराब स्थिति सिर्फ पुरुषों की साक्षरता में की जाए तो ऑप्शन है गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ या फिर दुमका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकुड़, जो कि पाकुड़ सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला हो जाता है, चाहे पुरुष की बात करें या महिला की भी। जो अगला क्वेश्चन आएगा महिला का कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है महिलाओं के मामले में, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ या फिर दुमका। तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा पाकुड़। तो सर्वाधिक शिक्षा जो है किसी जिला में रांची का हो जाएगा और सबसे कम शिक्षा जो होगा जिला में वो पाकुड़ का हो जाएगा। कंबाइंड की ओर से देखें महिला पुरुष को मिलाकर तब भी, महिला का अलग लेकर चले तब भी और पुरुष का अलग लेकर चले तब भी सबसे अच्छी स्थिति रांची का और सबसे खराब स्थिति पाकुड़ जिले की होती है साक्षरता के मामले में। आगे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। हम तो देख चुके थे लिंगानुपात हमारा 949 है, यानी पूरे झारखंड को एक साथ मिला दिया जाए तो झारखंड का लिंगानुपात 949 होता है, यानी 1000 व्यक्ति पे 949 महिलाएं यहाँ पर है, बाकी 51 पुरुष जो हैं वो बिना महिलाओं के रहेंगे। तो ऐसा स्थिति आ सकता है या नहीं आ सकता है पता नहीं, इसीलिए वो 51 पुरुषों में से कुछ तो 400 फीट से खाई से नीचे डाल दिए जा रहे हैं, तो कुछ को मेघालय में ले गए, कुछ को ड्रम में डाल दिया जा रहा है, क्योंकि 51 ज्यादा है तो जो ज्यादा है उनके तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो जो ज्यादा है उन्हीं के लिए महिलाएं इतनी मेहनत कर रही है ताकि बैलेंस बना रहे। तो अगर चाहते हैं कि सब घटना ना हो तो पहले ये जो रेशियो है ना जेंडर का लिंगानुपात का, उसको ठीक करने पे ध्यान दिया जाए। जब महिला और पुरुष की जनसंख्या बराबर हो जाएगी तो फिर पुरुष अधिक नहीं होंगे, तो फिर उनकी हत्या वत्या जो सुनने में आ रहा है न्यूज में वो शायद नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कौन से जिले में सबसे अच्छी स्थिति है। वो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुमला है, खूंटी है, पश्चिमी सिंहभूम है या फिर सिमडेगा है। तो सबसे अच्छी जो स्थिति है जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है वो जिला हमारा हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम। तो वहां के लोगों को सबसे पहले नमन कि वहां पे लड़कियों को तवज्जो दिए हैं कि वो उनकी हत्या न करनी पड़े, वो लड़कियां वहां आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। वहां पे ऐसी स्थिति नहीं आएगी, वहां पे पुरुष ज्यादा नहीं है, इसलिए उनको रास्ते से हटाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे अच्छी स्थिति पश्चिमी सिंहभूम की है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता सकते हैं कि आखिर कितनी है, यानी 1000 पुरुष पे पश्चिमी सिंहभूम में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात यानी सबसे खराब स्थिति किस जिले की है। अगर बात किया जाए लिंगानुपात यानी जेंडर की, तो हम देखते हैं ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास हो जा रहा है धनबाद, देवघर, रामगढ़ या फिर बोकारो। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाता है
जो सबसे खराब स्थिति है वो हो जाता है धनबाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो कि है हमारा 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यानी किस जिले में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ा है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 साल कौन सा, 2001 से 11 के बीच में किस जिला में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जनसंख्या वृद्धि हुई है। ऑप्शन है हमारे पास कोडरमा है, देवघर है, रामगढ़ है या फिर बोकारो है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा में जनसंख्या वृद्धि पिछले एक दशक में यानी 1 से 11 में बहुत ज्यादा हुई है, अंधाधुन हुई है। अब अगला दशक का तो मालूम चलेगा कहाँ पे होगा, लेकिन कोडरमा के लोगों को सलाम है कि वो इतने ज्यादा जनसंख्या दे रहे हैं। हालांकि वो परेशानी ही दे रहे हैं देश के ऊपर या राज्य के ऊपर, लेकिन ऐसा जनसंख्या वृद्धि इतना तेजी से वृद्धि दर न करे। इनका लगभग 43% जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी 10 साल में अगर 100 लोग थे तो 143 लोग हो गए हैं। ये जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ का है, कोडरमा का है। तो इनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ध्यान दीजिए, कोडरमा से जो भी वीडियो को देख रहे होंगे थोड़ा जागरूकता लाइए वहां पे, ताकि वहां पे ऐसी स्थिति ना हो। इतना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन हो जा रहा है वो हो जा रहा है कि 2001 से 11 के बीच में के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे दर्ज की गई है। सबसे कम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है तो वो कहां पे है। ऑप्शन हमारे पास धनबाद का है, बोकारो का है, गढ़वा का है या फिर गिरिडीह का है। ये 4 ऑप्शन में हमारे पास है। तो पिछला बार हम लोग क्या देखे थे, एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो धनबाद का था। यानी वहां पे बहुत ज्यादा लोग कोचा कोची बहुत ठेसम ठेस रह रहे हैं, ठूस ठूस के हैं। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए यहाँ के लोग थोड़े से जागरूक हुए हैं। और जो 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए थी, जो रेशियो पहले से चलते आ रहा था, उस पर कंट्रोल किए हैं। और यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर पे थोड़ा सा रुकावट आ गया है। इनका जो वृद्धि दर है दशक में 1 से 11 में, उस पर डाउन कर दिए। तो धनबाद के लोग समझदारी दिखा चुके हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे लोग वहां पे पैसे की कमी नहीं है, लोग माइनिंग में काम करके पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो बच्चों को एजुकेशन भी ज्यादा दे दिए होंगे, इस कारण से वहां पर शिक्षा का भी रेशियो अच्छा ही है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, यानी किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हम लोग तो डिस्ट्रिक्ट में देख लिए, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट था रांची, एजुकेशन में भी और पॉपुलेशन में भी। लेकिन अब बात किया जाएगा प्रमंडल का, तो हमारे पास टोटल 5 प्रमंडल है। और 5 प्रमंडल में से कौन से प्रमंडल में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है या जनसंख्या उपस्थित है। ऑप्शन है हमारे पास पलामू का, कोल्हान का, उत्तरी छोटा नागपुर का या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर का। तो पलामू कोल्हान तो क्षेत्रफल में भी छोटे हैं और इसमें शहर भी बहुत कम है, तो इनको तो हटा दिया जाए। बाकी बचते हैं उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में लीड करता है रांची, उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग लीड कर देगा। तो इन दोनों में कंपटीशन काफी तगड़ा है। इसमें से किसकी जीत होती है, तो उत्तरी छोटा नागपुर की जीत होती है। और उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि किस प्रमंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, कुल 24 जिले हैं जिनको 5 प्रमंडल में बांटा गया है। तो किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है। बाकी तो ज्योतिनंद अकेडमी आपके साथ लगा हुआ है और हम प्रयास करेंगे कि और भी गति से या फिर और भी ज्यादा वीडियोज को लेकर आए, चाहे वो नागपुरी साहित्य से हो, जिसमें मंजर भाग 2 को लेकर आए। अभी हम लोग कविता सेशन में चल रहे हैं। कविता के बाद जल्द ही हम लोग उसमें कहानी के सेशन में भी आएंगे। फिर ग्रामर को भी टच करना है। समय हालांकि कम है फील्ड वर्कर्स के लिए, लेकिन फिर भी जितना भी समय है आपके पास काफी है। मेहनत कीजिएगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और हम भी मेहनत करें ताकि हमारी भी सफलता मिले। और हमारी सफलता आपके हाथ में है और आपके अपनी सफलता भी आप ही के हाथ में है। तो आप अपनी भी सफलता के ऊपर ध्यान दीजिए, हमारी भी सफलता के ऊपर ध्यान दीजिए। बस उठाइए एक उंगली और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रोथ होते रहे और हमें भी अच्छा प्रतीत हो और आपके लिए मेहनत करते रहे। जोहार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।